पाकिस्तान ने कब जाना है चांद पे? पाकिस्तान शायद आपके और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बाद। मिलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने एक कोशिश की, दूसरी कोशिश की, तीसरी कोशिश की, आखिर वो कामयाब गए। इरिस्पेक्टिव हम अगर रशिया की बात करें तो रशिया बुरे तरीके से, आई वांट टू से कि वो बुरे तरीके से फेल हुए। यस, ल्यूना 25 जो है वो बुरे तरीके से फेल हुआ। आइदर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इंडिया से एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग जो है वो उनकी टेक्निकल चीज़। खुशी इसलिए ज़्यादा क्योंकि हम फेल हो चुके थे पहले, और कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, इंक्लूडिंग आपकी कंट्री में मजाक उड़ाया था कि चलो नहीं हुआ, ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खुशी मिलती है जब कोई इंसान देखता है ना कि मुझे डिच किया जा रहा है, फिर मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, आप फिर ऊपर उठते तो मजा आता। तो एक कहीं 2019 में नाकाम हुआ। पाकिस्तानी सियासतदानों ने मुंह चिढ़ाकर बोला कि जो काम आता नहीं पंगा क्यों लेते हो, मगर नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं नहीं तो कौन। चांद पे ज़मीन खरीदने का मौका मिले तो फिर इंडिया से खरीदनी पड़ेगी, साउथ पोल पे। मैनू ज़मीन तो नहीं ज़मीन खरीदी जा रही, तुसीं चादर खरीदने की गल कर रहे हो तो इंडिया वाले ने उंज नहीं देनी मैनू। क्यों नहीं देनी? भाई ज़मीन पे ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं है तो चांद पे ज़मीन कैसे खरीदेंगे? आप भी तैयार हो जाए, मैं भी तैयार हो जाऊँ। अब इंडिया वालों से ज़मीन खरीदनी हमने चांद पे। कुल भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया। चौथा अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की, और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नताइज आज वो देख रहे हैं। हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी। बहुत देर से बैठा उनकी ब्रॉडकास्टिंग देख रहा था, उनकी अचीवमेंट में मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि एक तो हमारा नेबर है। बिल्कुल हमारा नेबर है और वो चांद पर पहुंच गया है। आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एशिया कंट्री में वो पहला मुल्क माना जा रहा है या तस्वुर किया जा रहा है जो साउथ पोल पे जिसने कदम रखा, बल्कि दुनिया का पहला मुल्क है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा। ये तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसने हिस्ट्री रकम कर दिया। और मुझे लगता है कि जी आने वाले वक्त में सुनहरे अल्फाज में से रकम किया जाएगा कि सबसे पहले इंडिया जो है वो साउथ पोल पर पहुंचा है। और अब जो है वो 14 डेज़ का इंतज़ार है कि क्या क्या हमें इमेजेस देखने को मिलती हैं, वहाँ पर लाइफ के चांसेस क्या है, मज़ीद प्रोसीडिंग्स क्या है। तो अब जो है ना वो अगले नेक्स्ट डे से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ऑब्वियसली ऐसी बस देखना ही है मतलब चोरी करना हमने, मतलब वो ये देख रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल शेयर दैट थिंग, तो ऑब्वियसली हमें भी वहाँ से नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले पानी दरियाफ्त करने वाला मुल्क भी इंडिया ही तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि उसने ही पहले जब उनका चंद्रयान 1 गया था उसका मिशन यही था, वहाँ पे उसने पानी को डिस्कवर किया। और दूसरा मिशन जो है वो एक सिर्फ लैंड नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, आखिर 3-4 साल के बाद दोबारा से उन्होंने इसमें कामयाब हो गए। यहाँ से एक ये भी लेसन मिलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने एक कोशिश की, दूसरी कोशिश की, तीसरी कोशिश की, आखिर वो कामयाब गए। इरिस्पेक्टिव हम अगर रशिया की बात करें तो रशिया बुरे तरीके से, आई वांट टू से कि वो बुरे तरीके से फेल हुए। यस, ल्यूना 25 जो है वो बुरे तरीके से फेल हुआ। आइदर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इंडिया से एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, बट द थिंग इज़ कि जब आप लगे रहते हो, लक भी डिपेंड करती है और आपकी जो जिस नीयत से आप काम करते हैं वो डिपेंड करता है, ख्वाह वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गला बहुत ख़राब है लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बेस्ट से बेस्ट ड्राइवर कैसे। ऑल इंडियंस को मैं कहना चाहूँगी कांग्रेचुलेशंस, और पाकिस्तान को कहना चाहूँगी कुछ सीख लो यार। चांद पे ज़मीन खरीदने का मौका मिले तो फिर इंडिया से खरीदनी पड़ेगी, साउथ पोल पे। मैनू ज़मीन तो नहीं ज़मीन खरीदी जा रही, तुसीं चादर खरीदने की गल कर रहे हो तो इंडिया वाले ने उंज नहीं देनी मैनू। क्यों नहीं देनी? भाई ज़मीन पे ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं है तो चांद पे ज़मीन कैसे खरीदेंगे? अगर वहाँ पे देखिए घर बनाने की बातें हो रही थी रिसेंटली, जब नासा और दूसरे ममालिक का वहाँ नॉर्थ पे उन्होंने पहुँचे, जैसे कि इससे पहले 3 ममालिक जा चुके थे जिसमें हमसे अगर बिल गेट्स के बराबर मैं मतलब अमीर होगी ना तो मैं चांद पे सबसे ज़्यादा जगह खरीदूंगी। आपने क्या बात कह दी है कि चांद पे सबसे ज़्यादा जगह आप खरीदेंगी, जो लोग पहले पहुँचे क्या उनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा? मैं डबल पैसे ला के उन्होंने काट देना। भारत फिर 2019 में नाकाम हुआ। पाकिस्तानी सियासतदानों ने मुंह चिढ़ाकर बोला कि जो काम आता नहीं पंगा क्यों लेते हो, मगर नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं नहीं तो कौन।
शायद उन्होंने लामा इकबाल साहब का ये शेर पढ़ रखा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और भारत ने बिल आखिर चांद के जुनूबी पोल के ऊपर कदम रखकर दुनिया के वाहिद मुल्क, दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जो साउथ पोल के ऊपर भारत पहुंचा है। और इससे पहले 2 नाकामियां जो काफ़ी हद तक लोग बोलते रहे कि नाकामी, बट जो मैंने काफ़ी रिसर्च की उसके मुताबिक भारत ने उसमें काफ़ी चीज़ें गेन भी की और बिल आखिर तीसरी अटैम्प्ट भरपूर तरीके के साथ कामयाबी हासिल की। और एक ख़ास बात, अगर कुछ भारतीय दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं उनको साफ बता दूं कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं खासकर, उनको इस चीज़ की खुशी हुई है कि भारत बिलाकर चांद पर पहुंचा है। और वो अपने हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि 75 वर्षों से जिन्हें आप बता रहे थे कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो अगर इतना दूर पहुंच चुका है, वो अगर चांद पर पहुंच चुका है, तो हमारे लिए ज़मीन पर सांस लेना मुश्किल क्यों हो चुका है? ऐसी कौन सी बात है कि जो भारत कर रहा है, पाकिस्तान इतना पीछे रह चुका है? ये कौन से ऐसे सवाल आते हैं? काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं चंद्रयान 3 को लेकर, उस पर हम आज का ये व्लॉग करेंगे। और दूसरा एक पर्सपेक्टिव जो बना हुआ है कि भारत आज एक जश्न का माहौल है भारत में कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है और बड़ा गर्व है, बड़ा प्राउड है इंडियंस को। तो मैं एक ख़ास बात बता दूं कि पाकिस्तानी खासकर जो न्यू जनरेशन है, जो यूथ है, उनको भी खुशी है। किसी नौजवान ने यहाँ पर मसले डालकर दुआई नहीं की कि या अल्लाह इनका चंद्रयान वहाँ पर ना पहुँचे, ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। सबको है कि पहुँचे, ठीक है, कामयाबी हासिल की है। और एक प्रेशर क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में हुक्मरानों पर, ये मैं आपको बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हुक्मरानों पर इस चीज़ का प्रेशर क्रिएट हुआ है कि भारत इतना ऊंचा उड़ रहा है और पाकिस्तान ज़मीन पर रेंगने के काबिल भी नहीं रहा है। इसकी वजह क्या है? और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा, इस बात को पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे। पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक छोटी सी एग्जांपल से समझ में आएगा। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, यानी इमरान खान की हुकूमत के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर थे, जो अब उनकी हुकूमत नहीं रही ऑफ कोर्स, जब वो वज़ीर थे और 2019 में भारत को नाकामी हुई थी, तो उनका उस वक्त का ट्वीट है, मेरे पास उनका ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। मैं चाहूँगा कि वो आपको वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊँ। ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, आ लिखा हुआ है, यानी नाकामी पर, जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया। ये उनका एक ट्वीट था और इसके ऊपर उस वक्त भी पाकिस्तानियों ने काफ़ी इनको तनकीद की थी कि आप इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम कोशिश तो की और आप यहाँ बैठ के ही बोल रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी सियासतदानों ने यह भी कहा कि जब चांद यहाँ से नज़र आता है उधर जाने की क्या ज़रूरत है। ये मेंटेलिटी है हमारे यहाँ पर सियासतदानों की। और इस फवाद चौधरी साहब की जो ट्वीट मैंने आपको दिखाई, 2 दिन पहले उनकी अब ये मीडिया में आकर ये बोल रहे हैं, जब वो खुद हुकूमत में नहीं हैं, कि भारत इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि वो लाइव दिखाए तो चंद्रयान 3 की ज़्यादा, क्योंकि हम फेल हो चुके थे पहले और कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, इंक्लूडिंग आपकी कंट्री में मजाक उड़ाया था कि चलो नहीं हुआ, ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खुशी मिलती है जब कोई इंसान देखता है ना कि मुझे डिच किया जा रहा है, फिर मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, आप फिर ऊपर उठते तो मजा आता। तो एक कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है कि लोग अगर आपका मजाक उड़ाए ना, तो आप अपना टारगेट मत छोड़ो, आप फोकस करो उसके ऊपर। तो आज हम लोग वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंच पाया। साउथ साइड ऑफ मून इंडिया आज पहुंच चुका है, और जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसका बहुत फायदे होने वाले हैं हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को। फिर हम लोग इसका फायदा देंगे। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि चांद पे पानी है, ये भारत ने ही ढूंढा था बिल्कुल 90s में पहली बार। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी का मौका है। और हम लोग जैसा कहते हैं मैम कि जब पहला रॉकेट हम लोगों ने बनाया था इसरो में, तो उसके पार्ट्स और उसको ले जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल हुई थी। उस समय बजट कंस्ट्रेंट भी थे, रास्ता ऐसा था। तो वहां से जो सफर शुरू हुआ मैम के आज साइकिल से लेकर के हम लोग मतलब महंगी मूवी की कम बजट से भी हम लोगों ने उस चीज़ को पूरा कर दिया। तो वो बहुत बड़ी बात है कि 615 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग पूरा खर्च आया है और उसमें हमारा मिशन जो है कि सक्सेसफुल हुआ। जबकि कुछ दिन पहले जो है लूना 25 पाकिस्तान की जानिब से तारीख इसको बहुत ज्यादा तनकीद किया जा रहा था कि 615 करोड़ वेस्ट हो जाएंगे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इवन कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर पहले तो चंद्रयान 3 को, इसरो को तनकीद करते रहे, और उसके बाद उनकी कल एक स्टेटमेंट आई कि भाई पाकिस्तान के भी टीवी चैनल पर ये चलना चाहिए, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए चंद्रयान 3। और लिटरली भारत की ये कामयाबी उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है जो इसरो को, भारत को और इस मिशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लिटरली मेरे लूज पाम जो है वो खड़े हो गए जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लाइक एक टिकटिकी बंदी हुई थी कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बिकॉज बड़े अरसे से हम इसरो को फॉलो कर रहे थे और शायद इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानियों को इंतजार था
भारत के चांद पर लैंड करने का। कि पाकिस्तानियों को इंतजार किस बात का था कि वो फेल हो जाए या फिर लैंड हो जाए? नहीं, हमें तो लैंडिंग का ही भाई इंतजार था। फेल होने वाले भी होंगे, लेकिन आज जो कह लें कि उनके मुंह के ऊपर एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ गया है। मैम देखिए, दुनिया में ना कई किस्म के लोग हैं। उसमें मैक्सिमम किस्म के वो लोग हैं जिनका दुख ये नहीं है कि उनके पास दुख है, उनका दुख ये है कि दूसरे के पास सुख क्यों है, तो वो दूसरे की सक्सेस को से अपना दुख को झेलते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं। एनीवेज, जिन लोगों ने तनकीद किया या फिर जिन्होंने कमेंट किया, जैसे आपके मिनिस्टर ने भी कहा था कि चांद तो हम यहाँ से देख लेते तो वहाँ की जाने की जरूरत क्या। मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों कहा ऐसा, बट मैं चांद पे जाने के फायदे बता देता हूँ, शायद उनको समझ में आए। अगर वो वीडियो देखेंगे, मुझे नहीं मालूम कि मैं इतने